पहला क्वेश्चन जो करेंगे बेटे, आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 99। आप सभी लोग से विनती है अभी पहले मेरे साथ समझ लेंगे सारा क्वेश्चन, फिर ऑल टुगेदर एक साथ ही सॉल्व करेंगे, ठीक है? प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, सारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर करके चलिए। एक छोटा सा आप अपना एक माइंडसेट बना लीजिए। 25 नंबर का कंपनी अकाउंट से 25 फॉर एग्जांपल, 20 नंबर का प्रोजेक्ट है, चलो मैं 18 मान लेता हूं वहां से। 25 प्लस 18 कितने हुए? 43। कितने हो गए? 43। 20 नंबर की आपकी एनालिसिस है, 18 मान लेते हैं, हालांकि आएंगे 20 ही उसमें से, लेकिन 18 मान लेते हैं। 43 प्लस 18 61। 61 ये भी बिल्कुल हम काट के चल रहे हैं, दो नंबर हमने वहां पे काट दिए, दो नंबर वहां पे काट दिए कि भाई चलो वैसे चलते हैं। 61 हो चुके हैं। अब पार्टनरशिप 35, 61 प्लस 35 स्टिल 96 नंबर बनते हैं। अब पार्टनरशिप आप ऑलरेडी कर चुके हो, रिवीजन करके टाइट कर लो। अगर 35 में से मरे 30 नंबर भी निकाले तो भी 91 तो प्लेटर पे है। 91 92 अकाउंट्स में लाओगे तो कोई बहुत खुश होने वाली बात नहीं है। 100 के लिए एम करो, और उसका जो टारगेट शुरू होएगा, वो जो बात शुरू होएगी वो होगी अभी इस कंपनी अकाउंट से। यू जस्ट मेक श्योर कि 25 में से 25 से निकले, एक नंबर ना जाए। फिर वैसा कॉन्फिडेंस कैरी करो आगे एनालिसिस में, और फिर दोबारा जब पार्टनरशिप रिवाइज करो तो काट डालो। और अभी जब सैंपल पेपर्स करोगे, 3-3 घंटे के सैंपल पेपर 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा में साफ कर देंगे। सो प्लीज ऐसा हम्बल रिक्वेस्ट, अब ये सही टाइम है कैपिटलाइज करने का। छोटे टारगेट बनाइए। लेट्स फर्स्ट किल कंपनी अकाउंट्स लाइक अ बॉस। कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको सॉल्व करना है चुटकियों में। आओ शुरू करते हैं। 99 कहता है जी, हिमालय कंपनी लिमिटेड 1,20,000 शेयर है, 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2। अब इस क्वेश्चन में अलग बात क्या है वो समझ लो। स्टार्टिंग पढ़ो, कितने रुपए का शेयर बताया? 10 का। प्रीमियम कितने का है? अब आप इसके वो इंस्टॉलमेंट्स पढ़ो, क्या क्या लिखा है। एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 5 रुपए, फर्स्ट कॉल 2 रुपए और सेकंड कॉल 2 रुपए। आप बताओ प्रीमियम किसमें है? अब मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में जिसमें क्वेश्चन में प्रीमियम बोल दे, लेकिन ये ना बताए किस पर है, कि एप्लीकेशन पे, के अलॉटमेंट पे, के फर्स्ट कॉल पे, के सेकंड कॉल पे। तो उसमें अज्यूम करना है कि अलॉटमेंट पर। ठीक है, हर तरीके के लिए तैयार होकर चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई कर दिया? 160। तो बेटा आपकी पहली एंट्री क्या बनने वाली है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन राजे 1,60,000। एप्लीकेशन मनी बताओ कितनी है? 3 रुपए। तो बेटा आपकी पहली एंट्री होने लगी है 4,80,000। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब एज अ कंपनी क्वेश्चन में देखो, 99 क्वेश्चन, कितने शेयर्स हैं एज अ कंपनी? 1,20। तो आपकी जो ट्रांसफर एंट्री रहने वाली है वो है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल बेटा 1,20,000 इंटू 3, मेरा बचा 3,60,000। इज दैट क्लियर? अब ये बताओ, आपके पास 1,20 है शेयर, कब पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई कर दिया? 160। डोंट यू पीपल थिंक इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ हैविंग ओवर सब्सक्रिप्शन? अब देखते हैं कंपनी ने क्या जुगाड़ बिठाया, कंपनी ने क्या एडजस्टमेंट करी इस ओवर सब्सक्रिप्शन को सेटल करने के लिए। पढ़ते हैं। कहता है अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा एंड एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब क्योंकि आप 4-5 क्वेश्चंस कर चुके हो, तो कई बच्चों के दिमाग में खुजली आ सकती है, आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो आए, मैं तो बोलता हूं। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, इसने क्या बोला है? सारे पे क्या लगा दिया है? प्रोराटा, यानी रिजेक्शन तो नहीं है। अगर रिजेक्शन नहीं है तो सारे के सारे अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहे। कितने एक्स्ट्रा है? 40,000 इंटू 3, 1,20। तो सर खुजली वाली तो कोई बात है नहीं बेटा। अभी एक जो बच्ची आई थी ब्लैक टॉप में, यही एसआरसीसी एडमिशन है आपके सामने। अभी ऐसा बुक मार्क करवाने आई थी, वो भी यहीं पे पढ़ के गई है ना। ये भी एसआरसीसी एडमिशन है। आपको समझना पड़ेगा, आपको दिमाग उस तरह से चलाना है जैसे ये बच्चे चलाते थे। अब आपका दिमाग अगर उस जगह नहीं गया तो मैं आपका दिमाग डालता हूं उस पर। लास्ट लाइन पढ़ना है इस पैराग्राफ में, क्या लिखी थी? कहता है एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन। अब कई बच्चे पता क्या कहेंगे, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन कर लिए, दे आर सेइंग अरे अभी तो हम तो समझ आ गया सारी एंट्री वेंट्री कैसे होती है। कुछ बच्चा क्या बोलेगा, ए सर ये तो बेवकूफ है, ये लिखने की जरूरत ही क्या थी, हमें तो पता है। मैंने कहा क्या पता है? कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा वो कहां एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट। जरूरी नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो कि अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट कर दो। इसलिए ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इज अ पैरामाउंट थिंग फॉर यू। इंप्लाइड कुछ भी मान के मत चलिए, पढ़ना पड़ेगा क्या लिखा है उसमें। समझ गए बात?
अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या थी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटे बेटे 1 20 इंटू 5 6 लाख, 1 20 इंटू 3 360, ₹2 का प्रीमियम 240। बोलो जी, ये बात क्लियर? श्योर हो? ऑल ऑल गुड। अब मेरे बच्चों यहां पर आपको मेरे को रादर ये देखना है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया कि नहीं समझा पाया लास्ट 4 क्वेश्चन। लेट्स सी। आपकी अगली एंट्री क्या थी बेटा? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। गाइस आई नीड योर सपोर्ट। आना कितना था टोटल? गाइस ध्यान लगा के, ऑलरेडी कितने आ गए? 1 20। ठीक है। अब तुम्हें अभी तक जो भी तुमने हैवी ड्यूटी क्वेश्चंस करे हैं 103 104 105 106, मतलब तुम तो भाई साहब बिल्कुल ही ब्रूटल मोड में गए। तुमने आसान क्वेश्चन पकड़े ही नहीं, तुमने कहा भाई सीधे पकड़ूंगा मुश्किल वाले, और आपने पटक भी दिए विद वेरिफिकेशन। अब उन 4 क्वेश्चन के बेसिस पर मैंने एक बात बताई थी, देखते कितनों को याद है। प्रोराटा कब लगते हैं? 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? प्रोराटा देखो लिखा है, लिखा है। और दूसरी कंडीशन अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट। आइए पढ़ते हैं। कहता है रोहन टू होम 4800 शेयर्स विल नॉट इट फेल टू पे द, तो क्या प्रोराटा लगेगा? नहीं लगेगा, छोड़ दो। प्रोराटा लगेगा ही नहीं। क्यों लग रहा था? दूसरी कंडीशन क्या थी? कोई है अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट? नहीं। अब जितने भी, अगर मैं ये ऑनलाइन डालूंगा ना, जितने भी ज्ञानी है आ जाएंगे, ये क्या तरीका हुआ, ऐसा तो थोड़ी ना होता है प्रोराटा लगाना। अरे भैया मेरा स्टाइल है ना ये, मैं इसको जैसे पहले पकाऊंगा आपको इस चीज से, जब आप पक जाओगे फिर मैं हल्की सी धीरे धीरे निकालते रहूंगा इसके नीचे जो मैंने बांस लगा रखे, और फिर सेटल हो जाओगे आप। ठीक है। तो आई रियली डोंट केयर, मुझे पता है ना मैं क्या करा रहा हूं, मेरे को पता है जैसे आप 10 12 15 क्वेश्चन करोगे आपके दिमाग में वो सेटिंग आ जाएगी, फिर मैं धीरे धीरे बांस निकाल दूंगा कि भैया इसका ये मतलब था। ठीक है। हो सकता है उसके बाद आप मेरे को ऐसे भी देखोगे कि यार ये क्या बात हुई, लेट इट बी, यही बात है भाई, गलत नहीं होने देंगे, आप बेफिक्र रहिए। तो अभी जो मैं बोल रहा हूं बस वही दिमाग में रखना है। प्रोराटा लगाने की 2 कंडीशन, प्रोराटा लिखा हो लिखा है, और दूसरी कंडीशन किसी ने करा है अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट? नहीं करा, तो हम नहीं लगा रहे प्रोराटा, बात खत्म। चले आगे। आप कहोगे तो सर बहुत आसान हो गया, आपकी आपकी खुशकिस्मती भाई। नेक्स्ट एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। भाई कितने की है फर्स्ट कॉल? ₹2 की, तो टोटल कितना हो गया? 240। अब बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, भैया आने कितने थे? 240, डिफॉल्टर 4800 वाला, 9600 नहीं आएंगे, बताओ कैसे? कितने शेयर है बाबूजी के, और फर्स्ट कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल कितने की है? तो 9600 रुपए नहीं आएंगे मेरे भाई, 2,20,400 रुपए ये आ रहा है। बोलो जी क्लियर है बात? पीछे भाई सो तो नहीं रहा, इधर ध्यान लगा। हाँ भाई क्लियर सबको? आगे बढ़ो, क्या लिखता है? कहते हैं these shares were subsequently forfeited after the second call was made। तो सेकंड कॉल भी करी है, इसका मतलब शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। भाई कितने की है? ये भी ₹2 की है। अच्छा भाई 240। ठीक है। इसके बाद बेटा बैंक टू शेयर सेकंड कॉल, सेम अमाउंट आ जाएगा 230,400। बताओ कैसे सेम अमाउंट? क्यों? 4800 शेयर, ₹2 की अपना फर्स्ट कॉल जो दी नहीं उसने। ठीक है। अब इसका शेयर फॉरफिट करते हैं, जो हमेशा से हमारी फेवरेट एंट्री होती है, शेयर कैपिटल डेबिट 4800 इंटू 10। भाई 2 क्वेश्चन। पहली बात 4800 कहां से आया? जो डिफॉल्टर है। भाई शेयर कैपिटल डेबिट क्यों कर दिया? जब आप इश्यू करते हो ऐसा कंपनी शेयर तो लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट, जब आप वही शेयर वापस ले लो तो डेबिट। पाजी इतने ध्यान रखो, बोर्ड पे बुलाएंगे फिर आपको, फिर पूरा जलील कर देंगे आपको, ध्यान लगा लो इधर। हाँ जी, यहां तक क्लियर सबको? पक्की बात? अब जो जो कर्म कांड करे, जो जो पैसे नहीं दिए, क्या क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल। क्या क्या नहीं दिया? सेकंड कॉल। 9600 9600। बोलो सर प्रीमियम तो डेबिट करो। अच्छा भाई क्यों सर? आप पहले करते थे तब भी क्वेश्चन में प्रीमियम होता था। भाई मैं प्रीमियम तब डेबिट करता था जब कंपनी को प्रीमियम रिसीव ना हुआ हो। यहां पे प्रीमियम किस जगह पर है? इस बंदे ने अलॉटमेंट दी है तो प्रीमियम भी, तो वो तो आ गया, वो तो वापस क्यों हो रहा है फिर? समझ गए? अब जो करेंगे बैलेंस बैलेंस खेलेंगे। आओ बैलेंस बैलेंस खेलते हैं पहले। टू शेयर फॉरफिटेड, भाई 9,000 18,000 19,200
ये कितना बचा हमारा 28,800 शायद 2837 या 29,800 2846 नहीं ठीक है 28,800 ठीक है वेरीफाई करें वेरीफाई करें क्योंकि हमें नहीं पता आंसर आंसर क्या हम तो यहीं पे डिसाइड कर लेंगे आंसर करें आंसर डिसाइड क्रेडिट फोरफिटेड में बैलेंस करके क्या आ रहा है 28,800 ओ भाई ध्यान लगा ध्यान 28,800 कितना आ रहा है यहाँ पे 28,800 तो भैया ऐसा है क्रेडिट फोरफिटेड में मेरे साथ बोलो क्रेडिट फोरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हुआ एक्सक्लूडिंग प्रीमियम यहां पे डिफॉल्टर कितने हैं कितने शेयर हैं उसके 4800 उसने क्या क्या नहीं दिया फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल यानी क्या दिया है एप्लीकेशन और चलो दिमाग लगाओ कितने शेयर है भाई के एप्लीकेशन कितने रुपए की है 2 रुपए की 3 रुपए की 3 रुपए की अलॉटमेंट प्रीमियम हटा के कितना है 3 रुपए तो मेरे भाई 6 रुपए तो दिया उसने तेरे को एक्सक्लूडिंग प्रीमियम क्रेडिट फोरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम डिफॉल्टर के 4800 शेयर है उसने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दी यानी क्या दिया है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एप्लीकेशन है 3 रुपए की अलॉटमेंट प्रीमियम हटा के 5 में से 2 3 रुपए 3+3 6 रुपए आप कैलकुलेटर आपके पास है दिमाग आपके पास है कागज कलम आपके पास है 48 देखो क्या 28,800 आ रहा है बोलो हो गया वेरीफाई बढ़े आगे अब ये जो मर्जी बोले आंसर तो टैली हो गया हमारा ऑलरेडी अब बैंक शेयर फोरफिटेड टू शेयर कैपिटल बेटे कितने में बेचे हैं सारे सारे शेयर बेचे 3 रुपए का लॉस 4,000 12,000 14,400 35,600 नहीं 33,600 हाँ जी यहां तक क्लियर यहां तक क्लियर देख लो तसल्ली कर लो भाई लास्ट एंट्री क्या होती है तुम्हारी शेयर फोरफिटेड टू फॉर्मूला है क्रेडिट फोरफिटेड माइनस डेबिट फोरफिटेड भाई क्या आंसर है देखियो 14,000 आपके समर्थ आपके समक्ष रादर क्वेश्चन खत्म हो चुका है क्लियर अब खुद से बनाइए सभी लोग 99 कोई भी डाउट हो तो हाथों हाथ पूछते चलेंगे अपने चेयर पे बुला ले मेरे को चलो जी अब शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन अभी अभी जस्ट हमने कंक्लूड करा 99 आई होप सबको क्लियर हो गया अब जो अगला क्वेश्चन है दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 100 इसमें मैं पर्टिकुलर कुछ चेंजेस लाऊंगा जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उन सभी लोग से मैंने जैसे अभी बताया मेरे को ये देखना है आप में से कितने लोग अलर्ट बैठे हैं आई एम लुकिंग फॉर दैट क्वेश्चन जो आप में से जो भी 75-80 लोग हैं देखते हैं कौन उस सवाल मेरे से करता है तैयार है आप सब लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी और सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है दैट अगेन मेक्स इट एन इंपॉर्टेंट वन आइए पहले मैं आपके लिए बोर्ड पे कर रहा हूं आप सारा समझ ले फिर खुद से कीजिएगा तो अभी मत उतारे अभी सारा फोकस आप सवाल पे देखें बोर्ड पर देखें और आई एम लुकिंग फॉर दैट क्वेश्चन देखते हैं आप में से कौन पूछता है सवाल पढ़िए क्वेश्चन नंबर 100 सारेगामा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 80,000 शेयर्स 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 30 30 30 और बैलेंस तो आई थिंक बैलेंस 20 रुपीज होगा बताइए कैसे बैलेंस बोला नहीं है बट मेरे हिसाब से बैलेंस शुड बी 20 रुपीज हाउ 100 का शेयर 10 का प्रीमियम 110 110 में से 90 गए 20 30 30 30 चलिए एप्लीकेशन आ गई 1,20,000 शेयर्स की गाइस बोर्ड पे देखिए बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 1,20 बेटा एप्लीकेशन कितने की है 30 रुपए की 36 लाख रुपए आ गया टोटल हाँ जी कोई डाउट पहली एंट्री कोई डाउट सेकेंड एंट्री ट्रांसफर की बेटा आप बताइए एज अ कंपनी आपके पास कितने शेयर्स है 80,000 ओके 80,000 इंटू 30 24 लाख जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आपके पास 80,000 शेयर है पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई करा है 1,20 सो क्लियर कट केस ऑफ हैविंग ओवर सब्सक्रिप्शन बच्चा कहते हैं ये क्या क्लियर कट बोलते रहते हो हमेशा तो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है नहीं नहीं बेटे अभी आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें अंडर सब्सक्रिप्शन भी होगा इसलिए मैं बार बार आपको सबकॉन्शियसली बोलता रहता हूं कि आपके दिमाग में बार बार डलते रहे वो चीज ठीक है जी अब ओवर सब्सक्रिप्शन तो हो गया लेट्स सी कंपनी ने डील क्या किया इसके साथ कैसे किया अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा टू ऑल द एप्लीकेंट्स आगे की लाइन पढ़ो एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड ऑन सम ड्यू ऑन
अलॉटमेंट। अब मैं हर क्वेश्चन में जान के इस लाइन पर एम्फोसाइज कर रहा हूं क्योंकि बेसिक में सिखा चुका। जब मैं बेसिक सिखा रहा था तो मेरा फोकस उन चीज पर था, वो चीज पकड़ने में। वो आप पकड़ चुके हो बेसिक्स, तो अब मैं एक एक लाइन को आपके साथ बार बार बोलूंगा ताकि जब कोई क्वेश्चन आ जाए इससे अलग तो आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी रहे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया कि प्रोराटा लगा दिया, रिजेक्शन कोई नहीं हुआ। तो आप बताइए नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या होने वाली है। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, बेटा 40,000 इंटू 30, 12 लाख रुपए। बोले जी क्लियर ये सबको, एवरीबॉडी आराम से, पक्की बात। बेटा मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछने, मतलब मैं देखना चाह रहा हूं मेरे से कौन क्वेश्चन पूछेगा। अभी तक कोई क्वेश्चन है? पक्की बात। नेक्स्ट एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। भाई कितने का? 30 रुपए। शेयर 80,000, 80,000 इंटू 30, 24 लाख। प्रीमियम 10 रुपए का, 8 लाख। और ये हो गया 16 लाख। बोलो जी यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर? आरुषि जी आंखें खोल के सोना भी आर्ट है आरुषि वैसे। चलो जी ध्यान लगाए, यहां तक क्लियर सबको? आगे बढ़ते हैं जी। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ध्यान देंगे सब लोग। बेटा जी आने कितने थे? 24 लाख। आ कितने गए? 12 लाख। आ कितने गए? अब बताओ प्रोराटा लगाने की दो कंडीशन, एक तो प्रोराटा लिखा हो, देख भाई लिखा है क्या? लिखा है। और दूसरी कंडीशन अलॉटमेंट ना दियो। भाई दोनों फुलफिल हो रही है। आओ जी प्रोराटा लगाते, ध्यान देंगे सब। क्वेश्चन में हमें पता है 1 20 पे प्रोराटा लगाया, अपने पास कितने शेयर है? 80। जिसने अलॉटमेंट पे पंचर किया, डिफॉल्ट किया, कितने हैं? 1600। ओके 1600, राइट। ठीक है जी। तो ये आ गया मेरे ख्याल से 2400। कितना आ गया भाई? ये 2400 शेयर क्या निकला है? अप्लाइड शेयर्स। तो भैया अगर 2400 के लिए अप्लाई करा है ये भाई साहब ने, 30 रुपए दिए होंगे, यानी दिया 1,20,000। ज्यादा तो नहीं लिख दिया मैंने? नहीं, 24 या 72,000। क्लियर है बात? श्योर हो? शेयर्स कितने मिले हैं? 1600 इंटू 30, 48,000। कितना एडवांस आ गया? अब बारी है अलॉटमेंट की। मैंने कहा बाबूजी आपके 1600 शेयर हैं, 30 रुपए के हिसाब से 48,000 बनते हैं। बाबूजी क्या कह रहे हैं, मैंने पहले कितने दे रखे? कितने रह गए? तो ये 24 नहीं आए भाई हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्चुअल में जो पैसे आए वो आए 11,76,000 रुपए। बोलो जी क्लियर? क्लियर? श्योर हो? क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आप में से कौन पूछता है। पक्का क्लियर यहां तक? देख लो भाई 75 80 लोग बैठे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है। पक्की बात है? रॉक सॉलिड है मामला, देख लो कोई गलती तो नहीं हो रही। इतने सारे लोगों को बेवकूफ बनाने में बड़ी एक वो प्लेजर मिलता है कि वाह भाई देखो कैसे बेवकूफ बना दिया। भाई कोई गलती, पढ़ना है पढ़ ले, सवाल कोई दिक्कत नहीं। हाँ ले ले टाइम अक्षत भाई। कोई भी क्वेश्चन? इसमें भी तो पढ़ पढ़ लिया है सवाल। हाँ बेटा, सरगम ने भी नहीं दी होगी अलॉटमेंट। कौन है सरगम? आगे पढ़ते हैं भाई। सरगम पढ़ो भाई। सरगम हु अप्लाइड फॉर 6,000 डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी। अबे जबरदस्ती की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्या लाइफ में? लिखा है उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तू कह रहा है अलॉटमेंट भी नहीं दी होगी। हाँ भाई गलती बताओ, गलती। पक्की बात? अरे अपने पे कोई कॉन्फिडेंस है कि नहीं है भाई साहब? काटा मार रहा हूं इस पे मैं, पूरा काटा। आपके हिसाब से सही है ना ये? हाँ बोल 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 जुनेजा बोल। जुनेजा को कह रहा भाई इससे कैसे, कुछ तो है गड़बड़। निकाल भाई गलती निकाल। एडजस्टेड ऑन, एडजस्टेड ऑन सम। इंग्लिश की ट्यूशन लगाओ तुम। हाँ जी, यस क्या बात है भाई। ये एंट्री पता है कैसे होनी है? एंट्री वेंट्री सब सही है, आपको ये ऐसे करनी है। बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर अलॉटमेंट। इससे पहले कि आप लड़ाई झगड़े करो मैं अभी बता रहा हूं, आपने तो कहा था कैसे भी कर लो। आपने तो कहा था, सिर्फ समझाने के लिए मैंने कराया है। आपकी ऐसी की तैसी। मैंने कहा भाई मेरी ऐसी की तैसी मत कर,
मैंने कहा था कैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने भाई एक ही बात थोड़ी ना बोली थी। मैंने कहा था एक तो ये मैं सिखाने के लिए करा रहा हूं, दूसरा कई बार क्वेश्चन में बोला जा सकता है। इस क्वेश्चन के एंड में पढ़ो क्या लिखा है, पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सारेगामा बाय ओपनिंग कॉल सिनेरियर एंड। भाई क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना चाहिए, तो ये सब कुछ वही रहेगा। बस अब हमने क्या करना है, हमारे पास पैसे कितने हैं 1176, एरियर्स कितना था 24, और ये हो गया हमारा 12 लाख, ये होगी एंट्री। तो सर बात तो वही है सर, मैं ऐसे लिख दूं कोई दिक्कत है क्या? यार एक बात बता, मेरे को नमकीन लस्सी चाहिए, तू मेरे को मीठी लस्सी पिला रहा है, क्या रहा है लस्सी? भाई नहीं पीनी, जो मैंने ऑर्डर करा है वो देना मेरे को। जब मैं कह रहा हूँ कॉल्स इन अरियर अकाउंट को ओपन करके दे, तू कह रहा सेम। अरे सेम नहीं चाहिए भाई, कॉल्स इन अरियर चाहिए। नहीं तो एक बात बता, उसके वो लिखने का फिर पर्पस क्या है जब तूने अपनी चलानी है? ऐसा तो तू मान ले कि हम तो नहीं मान रहे प्रोराटा, हम तो ऐसे ही चलेंगे। तो फिर क्वेश्चन बनाने का उसका पर्पस क्या रहा भाई फिर? समझ आ गई बात? तो आपको जानबूझ के पहले पूरा सांचे में ढाला गया ताकि आपको प्रोराटा, और आपसे आपकी कमांड आपने बार बार दिमाग लगाया, इससे मेरा फायदा क्या हुआ, कम से कम ये और अच्छे से समझ आ गया आपको। अब उसके बाद हमने ये खेला। अब कहीं आएंगे यहाँ पे ज्ञानी, सर आई हैव अ क्वेश्चन, पूछो। सर इसमें कॉल इन एडवांस भी तो लिखा है, वो कहा किस किस के दिमाग में है ये क्वेश्चन, बताओ जल्दी बताओ। इसके दिमाग में, ये कन्हैया जी के दिमाग में है कि भाई कॉल इन एडवांस भी तो है। भाई क्वेश्चन में कॉल इन एडवांस आएगा तो मैं वो भी लिखूंगा। अभी फिलहाल क्या है, कॉल इन एरियर्स। समझ गए बात? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और रादर नेक्स्ट एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। बेटे अगेन 24 लाख, कोई बताएगा 24 लाख कैसे? बताओ। 80,000 शेयर, 30 रुपए की आपकी फर्स्ट कॉल, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, ना 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 ना, बैंक्स कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फर्स्ट कॉल। आने कितने थे 24 लाख, आने कितने थे? अब जो जो डिफॉल्ट है भाई साहब, एक तो डिफॉल्ट है ये भाई का 1600 शेयर का, 1600 इंटू 3, 48,000, 30 मतलब, एक तो ये डिफॉल्ट आ गया। एक और आ गया डिफॉल्ट, सरगम, कोहली साहब सरगम, सरगम पढ़िए, सरगम हु अप्लाइड फॉर। तो भाई पहले अलॉटेड निकालने पड़ेंगे उल्टा करके, 80,000 एक 20 इंटू कितने थे भाई, कितना आ गया ये 4,000। तो अलॉटेड शेयर कितने आ गए 4, और इसने फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितने की है 30 रुपए की, तो भाई कितने हो गए 1 लाख, 1,20,000। कुछ गड़बड़ नहीं है यार? अच्छा उसके 1600 थे, ठीक है, 1,20, तो आपका जो टोटल कॉल्स इन अरियर है वो आ गया 1,68, और बाकी आपके पास आ गए 22,32,000। इज दैट क्लियर? थोड़ा वो बारीक इसलिए लिखना पड़ रहा है, वो कैमरे में आएगा नहीं, नहीं तो आई एम सो सॉरी, आप लोग जूम करके भी कर लेना, ठीक है। दो डिफॉल्टर है, दोनों डिफॉल्टर का अमाउंट अलग अलग लिख लिया, 48 और 1,20। 48 वो 1600 इंटू 30, और 1,20 वो जो 4,000 जिसका है सरगम, 4,000 इंटू 30, 1,20,000, ठीक है। 1,68 का टोटल डिफॉल्ट। अब देखो भाई क्या फोर फीचर है साहब, कहते हैं दीज शेयर्स वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। बहुत ही सुंदर एंट्री होने वाली है, वन ऑफ द बेस्ट। सबसे पहले शेयर कैपिटल बेटा जी 5600, बताइए कैसे? 1600 पहला, 4,000 दूसरा, टोटल 5600, टोटल इंटू 80, बताइए कैसे? आफ्टर फर्स्ट कॉल है यानी सेकंड कॉल कंसीडर, आपने अभी हिसाब लगाया था शुरुआत में ही, सेकंड कॉल 20 रुपए की थी, 100 में से 20 गए तो 80 से होगा भाई, समझ गए? अब जो उन्होंने पाप करे, मैं तो सीधा आपकी बारी तो लिखूंगा कॉल्स इन अरियर्स। अब वो मत लिखो शेयर अलॉटमेंट शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि यहाँ पे कौन सा अकाउंट ओपन करा हुआ है, तो कॉल्स इन अरियर ही लिखेंगे भाई, और टोटल लिखेंगे। यहाँ पे कितना है कॉल्स इन अरियर 24, यहाँ पे कितना है, तो भाई मेरे हिसाब से हो गया 1,92। अबे अंधों को दूरबीन तो नहीं बेच रहा मैं, पक्की बात। ये शुरू में अलग अलग वैरायटियां करा रहा हूं ताकि गर्दन से पकड़ ले तू चैप्टर को। होता क्या है, शुरू में हल्के हल्के क्वेश्चन करता रहता है बच्चे,
15-16 क्लासें निकल जाती है, उसका मनी भर जाता है, और फिर जब मुश्किल क्वेश्चन आता है ऑल ओवर, भाई साहब मेरे से नहीं हो रहा। आपने पहले ही सारी वैरायटी पकड़ ली, अब तो जो भी आएगा तू कहेगा अरे हट साइड हो यार, कोई दिक्कत नहीं, बस 2-4 वैरायटी और रहेगी तेरे लिए। यहां तक बोल क्लियर? एक बानवे। सबसे पहले बताओ कॉल सीनियर क्यों लिखा? अभी तक तो मैं अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल लिख रहा था, क्योंकि ये कॉल सीनियर अकाउंट ओपन करा तो उसे क्लोज करना। अब दूसरा क्वेश्चन 192 कैसे आया? 24 24 और 1,68। ठीक है, कोई करना यार, ये 5600 इंटू 80 कितना आ रहा है देखना, जल्दी देखो यार। 4,48,000 भाई, 4,48,000 रुपए बता रहे भाई साहब। ठीक है, अच्छा जी। अब प्रीमियम इसमें कौन से क्वेश्चन पे था, कौन सी कॉल पे था? अलॉटमेंट। किसने अलॉटमेंट नहीं दी? 1600 वाले ने, तो उसका प्रीमियम वापस लेना पड़ेगा। 1600 इंटू 10, 16,000। भाई सरगम के 4,000 शेयर हैं, उसका भी तो प्रीमियम वापस लो ना यार, उसका क्यों नहीं ले रहे? उसने क्या नहीं दिया? यानी अलॉटमेंट, यानी प्रीमियम भी, तो फिर उसका प्रीमियम कैसे वापस हो जाएगा? ठीक है, अब आजा बैलेंस करते हैं। बैलेंस अगर तू करेगा तो शेयर फॉरफिटेड बैलेंस करके पहले देखते हैं कितना आ रहा है। 4,48, 4,64, 4,64 में से 1,92 माइनस करो जी, कितना आ रहा है बैलेंस? 4,64 माइनस 1,92। तो आप अपनी तसल्ली कर लो पहले, हम तो वेरीफाई करके करेंगे कितना आ रहा है। 2,17,000, 72,000। अच्छा जी, चलो, तो ये तो आ गया क्रेडिट फॉरफिटेड 2 लाख। आओ जी वेरीफाई करते हैं भाई, बातें नहीं कर, इधर देख। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको वेरिफिकेशन नहीं आता ना, कोई माई का लाल नहीं है जो उसका कैपिटल रिजर्व निकाल दे। सवाल सॉल्व ही नहीं हो सकता अगर आपको उसका वेरिफिकेशन नहीं आता, कैसे भी मैं आगे बताऊंगा। और एक बार बताओ, मैं किसी क्वेश्चन में वेरिफिकेशन कराऊं ना, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैं बोलूं तुम्हें बेटा इसको वेरीफाई भी करके करना है, नहीं तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। आपको यार कितने धोखेबाज आदमी है भाई, हमेशा क्यों नहीं करा वेरिफिकेशन? स्कूल में यही तो टीचर, जरूरत पड़ गई तो कह रहे ऐसे ऐसे, भाई बंदे का दिमाग घूम जाए, बंदा कह रहा है मेरे तो सारा सिस्टम हिला दिया आपने। हम क्या करें, हर क्वेश्चन वेरिफिकेशन, और अभी मैं आपको प्रूफ करूंगा। एक तो वेरिफिकेशन वैसे ही बड़ा अच्छा होता है, हमें पता लग जाता है सही गलत। दूसरा, मजबूरी हो जाएगी कुछ क्वेश्चंस पे, बिना वेरिफिकेशन के सवाल सॉल्व नहीं हो सकता आगे। और पहले वेरीफाई करते हैं। तो क्रेडिट फॉरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हो, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। भाई इधर ध्यान लगा, कितने डिफॉल्टर है? पहला वाला, पहला वाला भाई कितने पैसे दिए थे? 72,000। इसके तो जब्त कर लिए पैसे आपने, पैसे एंटी कर लिए उसके। अब दूसरे को पकड़ते हैं, कितने शेयर हैं उसके? 4,000। कितने शेयर है? अबे 6 के लिए अप्लाई करा है भाई, शेयर अलॉट कितने हुए हैं? 4,000 शेयर है। क्या नहीं दिया उसने? फर्स्ट कॉल नहीं दिया, यानी क्या दिया? एप्लीकेशन एंड भाई प्रीमियम हटा के। ठीक है, एप्लीकेशन कितने की है? कितने की? मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अलॉटमेंट प्रीमियम हटा के 30+20, 30+20 शेयर कितने हैं इसके? 4,000 इंटू 50, 2 लाख रुपए होते हैं भाई। 2 लाख प्लस 72 कितना होता है? 272। ये ले वेरिफिकेशन तेरे सामने। क्रेडिट फॉरफिटेड में वही अमाउंट आएगा जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हो, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। अच्छा चौकी खाट खड़ी कर देगा तू इश्यू ऑफ शेयर्स पे, लोग तेरे पास आएंगे सीखने के लिए कि भाई सिखा दे कैसे होता है। ये बुक की जरूरत नहीं है, ये दिमाग की जरूरत है, और ये दिमाग अगर एक बार खुल गया ना शेयर्स करते हुए, तो भाई साहब फिर ये मैथ्स फेस्ट को भी साइड लगा देगा तू। ये जो जंग लगी है ना, रस्ट, इसको निकाल जरा, ये एक शेयर का चैप्टर निकाल देगा तेरी सारी जंग। और नहीं निकालेगा तो डंडा तो है ही मेरे पास। शेयर्स तो भाई साहब पिट के जाओगे अगर नहीं सीखा ढंग से तो। यहां तक क्लियर? अब आप कहोगे वेरिफिकेशन तो समझ आ गई, अभी आप क्या कह रहे थे, बिना वेरिफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हाँ मैं यही कह रहा था, कैसे प्रूव करना, आओ आगे बढ़ो। आगे क्या कह रहा है? 2,000 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ ध्वनि वर इशूड एट 95 पर शेयर, 80 पेड अप। क्या जबरदस्त एंट्री है। अब रीइशू करता हूं। बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। भाई यहां पर ये समझ लेना, ध्यान लगाना, 80 का शेयर 95 में गया है। पढ़ो लाइन पढ़ो, 80 का शेयर 80 कॉल्ड अप 90 में गया है। अगर लिखा होगा ना फुली कॉल्ड अप तो 100 का 95 में मानते हम।
एंट्री, चलो लाइन पढ़ो, अंग्रेजी है, पढ़ो। कहता है 2000 ऑफ दीज शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ, क्या नाम है, ध्वनि, वर इशू टू तरंग फॉर 95 पर शेयर, 80 पेड अप। तो भाई हम ये मान के चलेंगे, इसमें क्वेश्चन में लिखा है, हम अपने आप से नहीं मान रहे, कि 80 का शेयर कितने में बेचा है, 95। तो भैया ऐसा है 2000 इंटू 80, भाई कितने का मामला हो गया, 160। कितने का हो गया भाई, 80 का शेयर 95 रुपए में बेच रहा है, 15 रुपए का फायदा, तो भाई कितना हो गया 30। और टोटल कितने मिले तेरे को, 1,90,000। 2000 इंटू 95, 2000 इंटू 95। अब यहां पे हमारा अभव सवाल करेगा, कहां गया अभव, हाँ अभव ये सवाल करेगा, इस पर डेबिट फोरफिटेड क्यों नहीं लिया आपने, क्यों भाई, यही है ना तेरे दिमाग में सवाल, देख ले मेरे को पता था, क्योंकि जो तूने क्वेश्चन पूछा था ना भाई पिछले क्वेश्चन में, तभी से मेरे को पता था तेरे को क्या सिखाना है। अब मेरा भाई कह रहा है डेबिट फॉरफिटेड क्यों नहीं लिया, सब लोग ध्यान से सुन लो, अगर 100 का शेयर 95 में मैं बेचता तो 5 का लॉस होता, आई वुड हैव टेकन डेबिट फॉरफिटेड 2000 इंटू 5, 10,000 रुपए। यहां पे 80 का शेयर 95 में बेच रहा हूं, फायदा है कि नुकसान, तो भाई सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, डेबिट फॉरफिटेड तब आएगा जब लॉस में बेचा हो। समझ गए बात, जिन जिन क्वेश्चन में तूने डेबिट फॉरफिट लगाया अभी तक, जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सब में नोटिस कर ले, जितने का शेयर था उससे कम वैल्यू पे तूने रीइश्यू करा था, लॉस में सो कॉल्ड रीइश्यू किया। समझ गए बात, तो सर वो तो अप्रूव हुआ ही नहीं, कि वेरिफिकेशन के बिना नहीं हो पाएगा, आ रहे हैं। अब लास्ट एंट्री तेरी क्या होती है, शेयर फॉरफिटेड टू, ठीक है भाई, एक काम कर, बता जरा कितने शेयर इशू करें, देख देख कितने शेयर इशू करें, 2000, उसमें किसके पूरे, ध्वनि के, भाई ध्वनि के 1600 शेयर थे, इधर देख लो सब, ये 1600 शेयर है, और ध्वनि का क्रेडिट फॉरफिटेड 72,000 था, 2000 शेयर इशू करे ध्वनि के पूरे, ध्वनि के कितने शेयर हैं, 1600 का क्रेडिट फॉरफिटेड कितना है, ये टिका है यहाँ पे। अब टोटल कितने शेयर इशू करे हैं, 2000, ध्वनि के 1600 निकल गए, कितने बचे, ये 400 किसके होंगे, सरगम के टोटल शेयर कितने थे, और उसका क्रेडिट फॉरफिटेड था 2 लाख, मैं 220 नहीं था, 2 लाख था, क्या हो गया, 2 लाख ही तो था भाई, समझ गए, अच्छा वो कह रहा 20,000, सॉरी भाई, ये हो गया 20,000, ठीक है, क्लियर ये बात। अब बता ये टोटल कितना आया, कितना आया, 92। अब ये बता दे, ये जो 92 आया है मेरे भाई, ये जो 92 आया है, मेरे को ये लगता है, सही हो तो तू बता, गलत है तो तू बता, मेरे को ये लगता है कि ये क्रेडिट फॉरफिटेड है उन 2000 शेयर्स का जो इशू है, ठीक है। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट फॉरफिटेड माइनस डेबिट फॉरफिटेड, क्या है आंसर, टेली करो कितना है, आंसर क्या है। अब एक बात बता, अगर तूने वेरीफाई ना करा होता, कौन आता तेरे को, तेरे चाचा ताया कौन आता, कौन बताता ये कितना वेरीफाई, कितना क्रेडिट फॉरफिटेड किसका है, कैसे निकाल लेता भाई तू। और अगर मैं तेरे को इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में कहता कि नहीं सिर्फ इसमें ऐसे करना है, वेरीफाई करना है, तो तू अंदर अंदर गालियां देना शुरू कर देता मेरे को, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। हर जो नॉर्मल क्वेश्चन में करा है हमने सभी वही उसी को फॉलो करा है, बस हमें तो यह है कि तू क्वेश्चन ला जहां मर्जी से, हम पटक के साइड करें। क्लियर यहां तक, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, अब मन लगा के अच्छे से करो, जिसको डाउट है मेरे को चेयर पे बुला, शुरू करो जी। क्वेश्चन नंबर 100, चलिए क्वेश्चन नंबर 101। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया कॉल्स इन एडवांस को आपने कहां यूज करना है, वो जो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट है वो देगा शेयर एप्लीकेशन टू कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि हमें कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करने को बोल रहा है। और जब आप बैंक टू शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो कॉल्स इन एडवांस वहां पे हमने ट्रीट कर लिया। वैसे आगे क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो उसपे जैसे हमें डिफॉल्टर दिए होते हैं, ऐसे ही बंदे दिए होंगे जो आगे आपको आगे का पैसा पहले ही दे देंगे। सो यहाँ पर वो जो एक्स्ट्रा पैसा आया हमारे पास, जो हमने एप्लीकेशन से अलॉटमेंट एडजस्ट किया, उसी को हमने क्या ट्रीट कर लिया पिछले क्वेश्चन में, कॉल्स इन एडवांस। सबने लिख लिया वो एंट्री, जो दो एक्स्ट्रा एंट्री मैंने बनाई आपके लिए। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। ये मेरे साथ पढ़ते जाएं और मेरे साथ ही सॉल्व करते चले जाएं प्लीज। शुरू करें। कहता है XYZ लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख डिवाइडेड इनटू 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ऑफ व्हिच 1000 शेयर्स वर ऑफर्ड फॉर पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ 5। तो आपको यही मानना है कि कंपनी के पास 1000 शेयर है,
पब्लिक ने अप्लाई करा 1800 शेयर्स के लिए, तो बेटा सबसे पहली एंट्री मेरे साथ ही करते चले, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 1800 इंटू 10, 18,000। कमान बनाते चलिए साथ में एंट्री, 1800 इंटू 10, 18,000। अब शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, आप नोटिस करेंगे कंपनी के पास 1000 शेयर है जो पब्लिक को ऑफर किए गए हैं, तो वो हो गया 10,000। अब ये बताओ, अगर आपके पास 1000 शेयर है जो आपने इशू किए हैं और पब्लिक ने 1800 के लिए अप्लाई कर दिया है, डोंट यू थिंक अगेन इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन? देखिए कैसे डील कर रहे हैं, कंपनी कैसे डील कर रहा है। हाँ तो एप्लीकेशन तो 10 रुपए का है ना बेटा। आगे कहता है ऑफ विच 300 शेयर वर रिजेक्टेड, तो अगर शेयर रिजेक्ट हो गए हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक 300 इंटू 10, 3000। उतार लीजिए प्लीज, 300 इंटू 10, 3000। अब एक बार बताओ, 1800 की एप्लीकेशन आई थी, 1800 की एप्लीकेशन आई थी, 300 रिजेक्ट हो गए, कितने बचे, 1500। उस पर वो प्रोराटा लगा रहा है, आपके पास कितने शेयर है, 1000, तो कितने एक्स्ट्रा रोके वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दीजिए, 5000। 1000 शेयर आपके पास है, पब्लिक ने 1800 के लिए अप्लाई किया है, पहली एंट्री 1800 से, फिर ट्रांसफर की एंट्री 1000 से, फिर आपको कहा गया 300 रिजेक्ट कर दिए, तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक 300 से, 1800 में से 300 रिजेक्ट कर दिए, कितने बचे, 1500। आपके उस पर प्रोराटा लगाया, आपके पास कितने शेयर है, 1000, तो कितने एक्स्ट्रा रोके, 500। दैट एक्स्ट्रा विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। आई होप यहां तक क्लियर। आगे बढ़ेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप देख लें 25 रुपए का है बेटा आपका अलॉटमेंट, तो 25,000, 20,000, 5,000। क्लियर यहां तक, श्योर। अब नेक्स्ट एंट्री है बेटा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बेटा आने थे 25, 5 पहले एडजस्टेड है, यहां से आप देख लें, ठीक है। प्रोराटा की दो कंडीशन, पहला प्रोराटा लिखा होना चाहिए, देखो लिखा है प्रोराटा, और किसी ने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया है क्या, किया है? कितने शेयर है उनके, 100 शेयर्स, ठीक है, 100 शेयर्स। चलिए अब एक चीज सुन लीजिए सब, अब तक जो भी 5-6 क्वेश्चन करे, क्योंकि मेरे को रिदम सेट करना था, तो मैं आपको इस एंट्री के नीचे ही प्रोराटा का सारा वर्किंग लिखवा रहा था। पेपर में ऐसा नहीं करना, पेपर में वर्किंग सबसे एंड में करनी है, तो आप अंदाजे से जगह छोड़ देंगे और सबसे एंड में जाके वर्किंग नोट्स लिखेंगे, और अब वहां पे लगा रहा हूं प्रोराटा बिल्कुल उसी तरीके से जो सिखाया है। इट्स जस्ट दैट डोंट डू इट राइट आफ्टर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट एंट्री, इट शुड बी डन सेपरेटली। जैसे 11वीं में डेप्रिसिएशन नहीं करते थे, वर्किंग तो करते ही थे, वर्किंग उसमें थोड़ा सा घुसा देते थे, आप अलग से लिखते थे ना वर्किंग नोट्स, तो यहाँ पे भी अलग से लिखना है वर्किंग नोट्स। आइए प्रोराटा लगाते हैं, 1500 अपॉन 1000 इंटू 100, 150। आप खुद देख लो, क्वेश्चन में दिया है 1500 पे प्रोराटा लगाया, आपके पास कितने शेयर हैं, 1000, जिसने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट करा 100, ये बताओ ये 150 क्या निकला है, अप्लाइड शेयर्स। अगर 150 के लिए अप्लाई करा, 10 रुपए की एप्लीकेशन है, 1500 दिए, शेयर मिले 100 इंटू 10, 1000, एडवांस आ गया 500। उतारते चलिए साथ साथ, क्लियर। अब बारी आई अलॉटमेंट की, हम बोले भैया 100 शेयर है, 25 रुपए की अलॉटमेंट है, 2500 रुपए दे दो, बोले 500 एडवांस दिए हुए, तो बताइए इनका जो डिफॉल्ट है वो कितने रुपए का है, 2000। ये यहां पे 2000 आप लिख लीजिए, 18,000। उतार लीजिए सभी लोग, कोई भी डाउट है पूछिए। अब फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बेटा कितने की है फर्स्ट कॉल, 100 इंटू 40, 40,000। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, बेटे आने थे 40, ये 100 वाला नहीं देगा पैसे, 4,000, 36,000 आएंगे बेटा।
मेक सेंस? क्लियर यहां तक? देख लो, आराम से कर लो, तसल्ली कर लो। अब आप नोटिस करो, सवाल पढ़ लो तो वो क्या पढ़ रहा है, देखो। कहता है failed to pay allotment and first call money, his shares were later forfeited, reissued at 60-70 paid up, final call has not been made. तो अब आप बताइए, if final call has not been made, don't you people think I will take it as forfeiture after first call? तो आइए forfeit कर लेते हैं। शेयर कैपिटल भाई कोई बताएगा 100 इंटू 70 क्यों? 70 पे ही कंसीडर होगा, 30 रुपए की कॉल तो कंसीडर ही नहीं हो रही। अब क्या क्या पाप करे हैं सर? अलॉटमेंट नहीं दी इसने, कितने की नहीं दी सर? 2000। और क्या पाप करा है सर? इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, कितने की? 4000। बोलो ये बात क्लियर? अब इस क्वेश्चन में प्रीमियम था, किस पे था? अलॉटमेंट। इसने अलॉटमेंट, तो इसका प्रीमियम वापस ले लो। 100 इंटू 5, 500। भाई इस क्वेश्चन में प्रीमियम था कि नहीं था? प्रीमियम था, इसमें प्रीमियम, तो फिर वो वापस ले लो, डेबिट कर दो। अब बैलेंस करोगे, बैलेंस 2 शेयर फोरफिटेड, 7500 में से 6000 गए, क्या बचा? 1500। अगर बैलेंस करके करने की आपकी बात है तो फिर बैलेंस कितना बचा? 1500। भाई एक बात बताइयो, मैंने क्या सिखाया तेरे को? क्रेडिट फोरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हुआ हो। अब मेरे को एक बात बता दो, यहां पे इस बंदे से डोंट यू गाइस थिंक इतना ही रिसीव हुआ है? लो कर लो वेरीफाई, आपके पास कुंजी है सवाल की, वेरिफिकेशन। चले अब करते हैं रीइश्यू। बैंक शेयर फोरफिटेड टू शेयर कैपिटल। अब कई बच्चे कहेंगे आपने शेयर फोरफिटेड कैसे ले लिया यहां पर? भाई क्योंकि लॉस पे बेच रहा है। आपको कैसे पता लॉस पे बेच रहा है? सवाल पढ़िए। कहता है हिज शेयर्स वर लेटर फोरफिटेड रीइश्यूड टू शाम एट 60-70 पेड अप, यानी 70 का शेयर, 70 का शेयर 60 में बेचा भाई। 1000 रुपए का फोरफिटेड आ गया, 100 इंटू 10। क्वेश्चन में पढ़ लो, 70 का शेयर 60 में बेचा भाई, 70 का शेयर 60 में बेचा। ये सुनो, लास्ट एंट्री क्या होती है आपकी? शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट फोरफिटेड 1500 माइनस डेबिट फोरफिटेड 1000। आंसर टैली करे क्या? 500 है। आंसर तो यहीं पे टैली हो गया था मेरा। क्लियर? उतारिए सब लोग, बराबर आई।